लीसा स्थान, पूरी व्याख्या आपके स्वयं के परिणाम पर है। स्वर्ग नरक जहां भी जाना चाहते हो, यहां पर किसी के दूसरे पर तो छोड़ा ही नहीं कि परमात्मा तुम्हें स्वर्ग भेज देगा, नरक भेजेगा, ऊपर नीचे कहीं तो भेजेगा। बोले नहीं, वो स्वतंत्र है परमात्मा, हम स्वतंत्र हैं हमारे भावों के बल पर। जैसे कि ईमानदारी की पढ़ाई और ईमानदारी की यदि पोस्ट निकल रही है तो भाई स्वयं पढ़ो, स्वयं अधिकारी बनो। बराबर नहीं पढ़ोगे तो वैसे काम करो। अधिकारी बनना है तो बालक पढ़ाई करना पड़ेगी। ऐसे ही उच्च श्रेणी का देव बनना है तो आपको चारित्र में तल्लीन होना पड़ेगा, सम्मित की रक्षा करना पड़ेगी, अपना ज्ञान संभाल के रखना पड़ेगा। वो नहीं तो आप देख तो रहे हो, ग्रंथों को अध्ययन करिए, जगत का अध्ययन कीजिए, खुली आंखों से पढ़ना सीखो। कोई मेढक बना टर्रा रहा है तो कोई सांप आके उसको निगल रहा है, कोई बड़ी मछली को छोटी मछली को निगल रही है, मत्स्य न्याय चल रहा है, बड़े लोग छोटों को सता रहे हैं। ये सब जगत को देखते चलो और देख करके अपने आप को संभालते चलो। छठवें काल से बचना है आप सबको, छठवें काल से बचना। माताओं, छठवें काल से बचना है तो मात्र यही पर्याप्त में मिली है संभलने की। अभी देखो, अपने पास बुद्धि है, दिमाग है, निर्णय करने की क्षमता है। भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरी आयु बंद होने के पहले पहले मेरी परिणाम संक्लेशित ना हो, मृत्यु के पहले पहले मेरे परिणाम संक्लिष्ट ना हो, श्रद्धान विपरीत ना हो जाए, कार्य विपरीत न हो जाए। ऐसा विचार करते रहो, उस संभल के रहो। परिवार संभालते संभालते परिणाम संभालते रहना। परिवार छोड़ देगा, परिणाम नहीं छोड़ेंगे। परिवार के पीछे परिणाम बिगाड़े हैं, परिवार तो अपने अपने हिसाब से चला जाएगा, पर परिणाम जो बिगड़े हैं उनका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं आप, कोई बच्चा क्रिकेट में जीत जाए प्रसन्ना, वो मैदान में क्या करता है? खड़ा होना। जब खिलाड़ी क्रिकेट के जीत जाते हैं और जीती पार्टी क्या करती है? कैसे? बोल, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ। ओह, नाचते ना। ऐसे में एक बात आपको कहूं ना, बेटा सबके साथ रहो और 24 घंटे अपने परिणाम खराब नहीं हो पाए तो हाथ नाचना चाहिए। आज मैंने एक दिन जीत लिया कि मेरे परिणाम खराब नहीं हुए। और फिर सबके साथ रहते हुए बिल्कुल सेट बना करके रह रहे हैं, सब हम पर खुश हैं, अपन प्रसन्न हैं, लेकिन दुनिया से मतलब ही नहीं रख रहे हैं। बोले अपन ने जीत लिया। क्रिकेट का क्या छोटा सा मैदान है, अपन तो कर्मों के मैदान पर खेल रहे हैं। 24 घंटे काम, क्रोध, मान, माया के भाव न बने ना, उसी दिन ऐसे करना चाहिए अपन को, आज का दिन हमारा सफल हो गया। समझ गए? विचित्र आत्मा, भटकने में कुछ नहीं रखा बालक। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन पर्यंत कल्पोपन पर्यंत, कल्पोपन तक यहां पर क्रम से 10, 8, 5, 12। अब देखिए 10 भेद किसके किए? भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, बेंत्रों के 8 भेद हैं, ज्योतिषियों के 5 भेद हैं और बेमानकों के 12 भेद हैं। इंद्र सामानिक त्रातिन सात्वच लोकपालानिक प्रकीर्ण का वियोग क्लिप सकता है किलोसा चेक सहा।
इस सामान्य भेद गिना रहे हैं देवों के। इंद्र, जो स्वर्गों में भी बड़ी विषमता है, जैसे यहाँ पर राजा है, आज्ञा चलती है, गद्दी संभालता है, ऐसे स्वर्गों में जो देवों का असाधारण अड़िमा महिमादि रिद्धियों संपन्न है, और स्वर्गों का सम्राट है, उसका नाम इंद्र है। इंद्र है। सामानिक जैसे माता पिता भाई बंधु राजा के समान है, वैभव में समान है, लेकिन आज्ञा नहीं चलती, इसलिए परिवार के समान उनको सामानिक देव कहते हैं। अब 33 मंत्री पुरोहित इनके समान जो जीते हैं, पार्षद ये सभासद रहते ना यहाँ पर, उसी प्रकार से मित्र प्रेमी जन के समान जो रहते हैं वो पार्षद जाति के देव हैं। स्वर्गों में व्यवस्था है, आत्मरक्ष अंगरक्षक बॉडीगार्ड राजा के जैसे रहते हैं, ऐसे अंगरक्षक के समान होते हैं। ये जो देव हैं वे आत्मरक्ष कहलाते हैं। लोकपाल, जो लोकपाल कोटपाल रक्षक वे लोकपाल कहलाते हैं। अनेक, देखो इस तरह गिरता जा रहा है, अनेक यानी सेना। इंद्र ने कह दिया भाई बैल बन के आओ, हाथी बन के आओ, घोड़ा बन के आओ, पदाती बन के आओ, रथाती बन के आओ, वही बने खड़े हुए हैं। हे मित्र, पंडित जी क्या है, समाज का नाम देव था, जो इंद्र पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक इंद्र नाम का राजा हुआ है और उसने पूरा का पूरा अपना जो राज्य बनाया, पूरे स्वर्ग की कल्पना करके उसने सब भेद बना के रख लिए, और वो अपने आप को राजा घोषित, जो है ना, अपने आप को इंद्र घोषित कर दिया। ऐसा इंद्र नाम का राजा रावण के द्वारा बंदी बनाया गया था, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देव दानव, अब जो जिस परंपरा का है वो अपने आप को देव कहता है और दूसरे को दानव कहता है। भारत पर आक्रमण किया गया देवों के द्वारा, तो उन्होंने दानव आप लोगों को कहा, राक्षस कहा, और आक्रमण करके पूरे भारतीय संस्कृति पर अधिकार जमा लिया, पूरे देश पर। यह है देव दानव युद्ध। तो लोग ईर्षा में किसी को भी दानव बोल सकते हैं, पर वास्तव में क्या आप राक्षस हो? नहीं हो। इस प्रकार से ऐसे विकल्प जगत में होते रहे, होते रहेंगे। यहां पर जो व्याख्या है इसे समझिए। तो लोकपाल अनेक सेना बन के खड़े हुए हैं। प्रकीणक, जो जैसे नगर में प्रजा रहती है, मकान रहते, ऐसे प्रकीणक लोग हैं। अभियोग, वाहन जाति के देव आपको वाहन का काम करें। वे अनेक सैनिक थे, ये वाहन है। और किलबिसिक, जिनको जैसे नगर में ऐसी जातियां रहती हैं जिनको छूते नहीं हैं, स्पर्श हो जाए तो स्नान करते हैं, ऐसे देवों में भी एक दूसरे को छूते नहीं हैं। वे किलबिसिक जाति के देव हैं, जिन्हें कोई दूसरा देव देखना पसंद ही नहीं करता। फिर जब ऐसा देखते हैं, फिर हीन भावना में भरते हैं। जो मंद कसाई है वो यूं सोचता है, देव रिद्धि दर्शन पढ़ा था आपने पहले अध्याय में, वो क्या विचारता है? ओहो, अवधि ज्ञान, मैं भी मनुष्य था,
ये भी मनुष्य थे। इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। मैंने कुलिंग को धारण करके मैं कहाँ आ गया। कुतप तपा सो मुझे बाहन बन के बैठना पड़ रहा है, क्लिबसिक बन के बैठना पड़ रहा है। इन्होंने शुतप तपा सो सौधर्म आदि इंद्र पदवी को प्राप्त कर रहे हैं, गरीबक जा रहे हैं, सर्वासिद्धि का देव बन रहा है। और मैं पापी खोटे काम करके आज व्यंतर बना घूम रहा हूं। भैया सुमित भैया, जितने कहीं आपको धर्मात्मा, आप तो दयालु हैं, हमने ऐसा सुना है। दयालु होना तो आपको समझ में आ जाता है कौन पाखंडी धर्म के रूप में घूम रहा है। उसे धीरे से जय जिनंद करना, कहना भैया अभी तुमको लग रहा है तुम्हें नशा चढ़ा है संप्रदाय का, पंथों का, मत कसाय करो, मत किसी की अवहेलना करो, अपनी देव दुर्गति मत कर लेना। व्यंतर बन के इन्हीं मंदिरों में घूमोगे, इन्हीं क्षेत्रों में घूमोगे और लोगों को सताओगे। मत बनो व्यंतर, मत बनो व्यंतर। जीवित हो के मत सताओ, मर के व्यंतर मर के मत सताना। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, जो लोग वर्तमान में यश की कामना से, ख्याति की कामना से लोक में ऐसे सिर हिला रहे हैं, हूंक रहे, झूम रहे, हमें देव आ गए, देव आ गए। आगम कहता है तुमने स्वप्न में झूठे झूठे हूं कर दिया, कहीं पुण्य रहा तो व्यंतर बनना पड़ जाएगा। माताओं, घर में अपनी चलाने के लिए कोई देवी देवता मत बुलाया करो। मतलब कैसे पता आपको? नाटक शुरू, हमें भूत लग गया है, चीख रही, चिल्ला रही माँ, दांत बांध लिए हैं, आंखें चढ़ा ली हैं। ये सब नाटक में देख के आया हूं, सब नाटक देख के आया हूं। इनके रायपुर में एक जीव नाच रहा, फुंकार मार रहा है, नांगन का रूप बना बैठे, ऐसे हाथ कर लिए। मैंने कि तुम टेंशन मत लो। बोले मैं आपको चमत्कार दिखाते हैं। बोले लौंगे दूंगा। मैंने ठीक है, दो भाई दो। वो गिन के सुंदर सुंदर 9 लौंगे लायक। उसमें से उसने जैसे छोड़ा और गिर गया, मैंने उसकी 2-3 लौंगे ऐसे दबा दी। मैंने कहा कितनी लाए हो? बोले 9। निकालो। और उसकी भी मालूम 4-5 दिख रही। हमने कहा और लाओ। अब कहां से लाए? मैं तो दबा के रखा था। बोले मैंने गिनो गिनो। हमने मत परेशान हुए, पकड़ो और उठ जाओ, कोई देवी देवता नहीं, हटो। एक ज्ञानी पपोरा जी में प्रथम मंदिर में ही नाचने लग गया। मैं समझ गया खेल कर रहा है। हमने क्या हो गया? बोले मुझको दीपक नहीं रखते ये लोग। हमने कि ये तो भगवान को रखते हैं लोग, तुम्हें क्यों रखेंगे? हमें गुरुजी ने एक विद्या सिखा दी थी। बोले ऐसा कर देना कोई व्यंतर आए। जैसे उन्होंने वो काम किया, कहता महाराज जी छोड़ दो, हम कछु नहीं है। कोई देव आए ना तो उसकी अंगुली पकड़ना, सागर, वो दबा देना, फिर अपने आप भग जाएंगे। भविष्य का नहीं पूछना उससे, भूत का पूछना। बोल मैंने कल क्या खाया था, बोल बोल, सो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो देव आते हैं ऐसे देवों की शक्ति है। व्यंतर भी सामान नहीं होता, वो भी शक्तिमान होता है। जो पुण्य क्षीणों को व्यंतर आएंगे क्या इनके ऊपर? देवों की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता, मंत्र सिद्धि के लिए साधना करना पड़ती है। तुम घूम रहे कहीं भी, वो कह रहा हमें देव नाच रहे हैं, मत करो नाटक, भविष्य में व्यंतर बनना पड़ जाएगा। सुना माताओं, अब घर का वातावरण खराब करने के लिए देव मत बुलाना है। देवादेव की आराधना करो, तुम सच्चे देव बनो ना। इस प्रकार से अभियोग जाति जो देव होते हैं उन्हें कोई देव छूता नहीं है, सब दूर रहते हैं उनसे। त्राय लोकपा ब्रिया विंतर ज्योतिष कहा
व्यंतर जोशी, इनमें त्रायतंस नाम का भेद नहीं होता है। पुर्यो द्विंद्रा, प्रथम जो दो निकाय हैं उनमें दो दो इंद्र होते हैं। कहा है प्रविचारा आयशानाथ। अब प्रविचारा मिथुन सेवनम, जो अब्रह्म का सेवन है वो प्रविचार कहलाता है। जितनी संक्लिष्टता होगी उतना भोगी होगा। पुण्यात्मा जीव का भोजन भोग कम होता है, वो महापुण्यात्मा होता है, वो भोगों से दूर रहता है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, श्वान जैसे लोग हैं, बकरे जैसे लोग हैं, ये तीव्र कामुक होते हैं, इनकी गति बिगड़ने वाली है। ज्ञानी जीव भोग और भोजन में सीमा रखता है। 24 घंटे अब्रह्म, 24 घंटे अब्रह्म। तो जो ये ऐसा सुरक्त के देव स्त्री पुरुष जैसा इंद्रिय सुख भोगते हैं, ये पुण्य क्षीण लोग देव हैं। जैसा संसार में मनुष्य गति में मनुष्य संसार सुख भोगते हैं, ऐसा ये देव भोगते हैं। परंतु जैसे जैसे ऊपर ऊपर के जो देव हैं उनकी वासना का क्रिया बदलती चली जाती है। शीर्षा इस पर रूप सब मना परिचारा, जो शेष जो देव हैं स्पर्श, वो काम सेवन नहीं करते, मात्र देव और देवी शरीर का स्पर्श कर लेते मात्र, इससे उनकी काम इच्छा पूरी हो जाती है। उसके ऊपर जो आगे के जो देव हैं वो स्पर्श भी नहीं करते, मात्र रूप देखते हैं और रूप देखने से उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। शब्द अपनी देवियों के, देव और देवियां देवों के शब्दों को सुनकर के इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। मित्र मन में सोचते हैं ये मानसिक मिथुन है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अब मनुष्यों से कहना है आप त्यागी हो, यदि किसी सम विषम लिंग का स्पर्श कर रहे हो, भावना क्या चल रही तुम्हारी, ये लक्ष्य रखना पड़ेगा।